Assalamu alaikum to everyone. In this video, I will tell about software and its types. So, let us start. Software is a set of instructions, data or program used to operate a computer and execute specific tasks. Software set of instructions होता है, data और programs जो use होता है operate a computer and execute specific tasks and execute क्या करता है specific tasks को. In simpler terms में हम ये कह सकते हैं कि ये जो software होता है ये computer और मशीन को बताता है व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू इट, कैसे करना है. सो सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये दिए गए हुए इसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, फिर ये क्या करता है, ये कंप्यूटर को बताए क्या करना होता है. सो लेट अस स्टार्ट. सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में डिफरेंस क्या है. सो डेफिनेशन क्या है सॉफ्टवेयर के, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट एनेबल्स टू यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. और हार्डवेयर के क्या है, फिजिकल डिवाइसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टोर एंड एग्जीक्यूट रन द सॉफ्टवेयर. तो टाइप्स क्या है सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें आते हैं टाइप्स. तो हार्डवेयर में क्या आता है, इनपुट स्टोरेज आता है, प्रोसेसिंग आता है, कंट्रोल एंड आउटपुट डिवाइसेस. तो फंक्शंस क्या करता है सॉफ्टवेयर, प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शंस टू द हार्डवेयर. ये प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शंस किसको, हार्डवेयर को. हार्डवेयर के फंक्शंस क्या है, परफॉर्म द टास्क एट मशीन लेवल. ये तो टास्क को परफॉर्म करता है मशीन लेवल पर बाइनरी में. तो फॉल्ट्स क्या आता है सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर फेलियर्स इन सिस्टमेटिक. सॉफ्टवेयर क्या फेलियर होता है सिस्टमेटिक में. तो सॉफ्टवेयर डज नॉट हैव एनी इंक्रीजिंग फेलियर रेट. सॉफ्टवेयर को इंक्रीजिंग फेलियर रेट नहीं होती है. तो हार्डवेयर फेलियर से रैंडमली, तो हार्डवेयर का जो फेलियर होता है वो कभी भी खराब हो सकता है. हार्डवेयर हैज इंक्रीजिंग फेलियर एट द लास्ट स्टेज. ये कभी भी लास्ट स्टेज तक ये खराब होता है. तो ड्यूरेबिलिटी क्या है इसके, सॉफ्टवेयर इज ड्यूरेबल एंड डज नॉट वेयर आउट बट विद टाइम बग्स एंड अराइज द सॉफ्टवेयर with could be rectified. तो हार्डवेयर wears out with time. तो नेचर क्या है सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर इज लॉजिकल इन नेचर, तो हार्डवेयर इज फिजिकल इन नेचर. तो एग्जांपल्स क्या है सॉफ्टवेयर के, क्विक बुक्स, एक्रोबैट, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एप्पल मैप्स, ये एग्जांपल है सॉफ्टवेयर के. तो हार्डवेयर के एग्जांपल क्या है, सीपीयू है, हार्ड ड्राइव है, रैम, माउस, कीबोर्ड, यूएसबी ड्राइव एटसेट्रा. सो ओपन सोर्स वर्सेस प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर हम देखते हैं ये क्या होता है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रेफर्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम एंड रेफर्स एप्लीकेशंस फॉर विच द ओरिजिनल सोर्स कोड may be freely available to the public. एक्सेसिबिलिटी, कम्युनिटी, कस्टमाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी इसमें आते हैं. तो एक्सेसिबिलिटी में हम अलो यूजर्स को एक्सेस करने के लिए फ्रीली कोड देते हैं. तो community में भी it encourages collaborations and the supermative community of the developers in contributions. So I will tell the advantages of open source software. Advantages क्या है open source software के, so costly saving, नो लाइसेंसिंग फी, इसका कोई फी नहीं होता है. और एक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शंस मेक इट बजट फ्रेंडली. तो इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, इसका कोई ये कॉस्टली नहीं होता है. तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, इसका सोर्स कोड वो फ्रीली है. तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इसकी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी अडेप्टेड एंड इंटीग्रेटेड इजीली विद एक्सटेंडिंग सिस्टम्स. तो तीसरा क्या है इसका, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी. इसके जो सिक्योरिटी होती है, इसका जो प्रीवेसी होती है वो क्या होती है, वो स्ट्रांग होती है. विद द लार्ज कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स, वेलनरेबिलिटीज एंड क्विकली आइडेंटिफाइड एंड फिक्स्ड. तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इसके, तो अब मैंने बताया कॉस्टली फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के बारे में. अब क्या है इसके, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, रेगुलर अपडेट्स एंड कंट्रीब्यूशंस एंश्योर ए कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड इंप्रूविंग प्रोडक्ट्स. तो रेगुलर अपडेट्स, ये जल्दी ये रेगुलर अपडेट्स इसको आते हैं. एंड कंट्रीब्यूशंस क्या करता है, एंश्योर ए कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड इंप्रूविंग प्रोडक्ट. सो मैं ये मतलब इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत करता हूँ. ये क्या होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये फ्रीली होते हैं, इसको कोई भी चला सकता है, ये कॉस्टली नहीं होते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इसके, अडॉप्टेड, इंटीग्रेटेड एंड एक्सेसिबिलिटी सिस्टम्स स्ट्रांग, इसकी प्रीवेसी स्ट्रांग होती है. कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट्स, इसको कंटिन्यूअसली अपडेट्स आते हैं, इंप्रूवमेंट्स आते हैं. अपडेट करने से क्या होता है, इसमें नए फीचर्स डेवलपर्स ऐड कर सकते हैं. तो देखिए अगर मैं फॉर एग्जांपल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ जस्ट लाइक लिनक्स, मैं लिनक्स का इस्तेमाल करता हूँ, वहां से दूसरा बंदा वो भी लिनक्स का इस्तेमाल करता है, मेरा कोड डिफरेंट होगा, उसका कोड डिफरेंट होगा, और तीसरे बंदे का उसका भी कोड डिफरेंट होता है. तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसको कोई भी यूज कर सकता है.
तो इसमें क्या आता है, इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और मैंने बताया एडवांटेजेस, फायदे क्या है इसके। तो कोई भी पर्सन है, मतलब स्टूडेंट है, वो क्या कर सकता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद बना सकता है इसका, तो और सोर्स कोड भी खुद बना सकता है। और दूसरा यूज़र जब ये मेरा प्रोग्राम वो क्या चलाएगा, तो उसको मेरा प्रोग्राम रन नहीं हो जाएगा। तो इसकी वजह क्या होगी, तो वो आप मैं बताऊंगा। डिसएडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। लर्निंग कर्व्यू क्या है इसके। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में रिक्वायर टेक्निकल एक्सपर्ट्स टू अंडरस्टैंड एंड यूटिलाइज एफिशिएंटली। तो दूसरा क्या है इसका, लिमिटेड सपोर्ट ऑप्शंस में भी लिमिटेड कॉपरेंस टू प्रोफेशनली सॉल्यूशंस। तो तीसरा क्या है, compatibility challenges. Some open source software may have compatibility issues with certain systems or hardware. तो fragmentation, चारवा क्या है, fragmentation. Multiple versions and distributions can lead to fragmentation and inconsistency. सो ये इसके डिसएडवांटेज है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। इसमें क्या आता है, लर्निंग कर्व्यू, लिमिटेड सपोर्ट, कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर क्या होता है। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर for which the source code is not made available to the public. It contains the open source software. Property software is typically owned by a company or individual who retains control over the software and its distribution. Ownership. Property software is owned controlled by a company or individual. Licensing access to the source code and usage is restricted by license. Trade securities. Companies can protect their code and maintain a competitive advantage. सो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर क्या होता है। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, इसको हम क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एक हिस्सा कंप्यूटर का होता है। सॉफ्टवेयर फॉर विच दिस सोर्स कोड इज नॉट मेक अवेलेबल टू द पब्लिक। ये जो सॉफ्टवेयर का होता है, ये सोर्स कोड होता है इसका, ये पब्लिक को अलो नहीं हो सकता है। देखिए मैं एग्जांपल समझाता हूँ। हमारा व्हाट्सएप होता है, हमारा व्हाट्सएप, हम इसमें क्या करते हैं, चैटिंग वगैरह वगैरह करते हैं। तो जो उसके अंदर फीचर्स होता है, सोर्स कोड होता है, जो डेवलपर्स ने इसको बनाया उस एप्लीकेशन को, तो वो हिडन है, वो हमें नहीं दिया जा सकता है ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पसेस। क्योंकि अगर वो कोड हमें दिया जाए, उसके बारे में उसको हिडन रखा दिया जाता है। सो तो इसको कहते हैं कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो सोर्स कोड होता है वो पब्लिक को नहीं दिया जाता है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर टिपिकली ओन्ड बाय अ कंपनी, ये जो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ये उनको पता होता है, किसी आम इंसान को इसका पता नहीं होता है। पब्लिक के साथ ये शेयर नहीं करते हैं। कंट्रोल ओवर द सॉफ्टवेयर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ओनरशिप आते हैं इसमें। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ओन्ड बाय कंट्रोल्ड बाय कंपनी, इसको कंपनी कंट्रोल करती है, और इंडिविजुअल या कोई एक इंडिविजुअल जो कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हो। और लाइसेंस क्या है इसके, एक्सेस टू द सोर्स कोड एंड यूजेज इज रेस्ट्रिक्टेड बाय लाइसेंस। सो एडवांटेज ऑफ प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, तो एडवांटेजेस क्या है इसके, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस क्या है। तो प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट्स एंश्योर ए स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस एंड असिस्टेंस व्हेन नीडेड। तो innovations, companies have more control over innovations and can invest in research and development. तो seamless integration क्या है इसका, proprietary solutions and often designed with specific system in mind, ensuring smooth integration, enhanced security. इसको privacy strong होती है, किसको, proprietary software को। proprietary software often provides robust security measures to protect sensitive data. तो security क्यों। So let us start disadvantages of proprietary software. Disadvantages क्या है proprietary software के। फर्स्टली क्या है इसका, कॉस्ट, ये कॉस्टली होते हैं। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर कैन कम विद हाई लाइसेंसिंग एंड मेंटेनेंस फी, इसका जो फी होता है, ये इसका फीस हाई होता है, और लाइसेंसिंग एंड मेंटेनेंस फी इसका भी होता है। तो वेंडर लॉक इन, इसकी प्रीवियसी क्या होती है, वेंडर लॉक इन। तो स्विचिंग टू अनदर सॉफ्टवेयर में बी डिफिकल्ट ड्यू टू डिपेंडेंसीज एंड कस्टमाइजेशन इशू। तो इसका जो स्विचिंग टू अनदर सॉफ्टवेयर, मतलब स्विचिंग मीन्स एक्सेस करना एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में बी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है, ड्यू टू डिपेंडेंसीज एंड
कंपेटेबिलिटी इश्यूज, इसमें डिपेंडेंसीज होती है और कंपेटेबिलिटी इश्यूज होते हैं। तो तीसरा क्या है, लेस कस्टमाइजेबिलिटी, तो यूजर्स हैव लिमिटेड कंट्रोल, यूजर जो होता है उनको लिमिटेड कंट्रोल होता है ओवर मॉडिफाइंग एंड कस्टमाइजिंग द सॉफ्टवेयर। तो चौथा क्या है इसके, डिपेंडेंसी, कंपनीज रियली ऑन द वेंडर एंड अपडेट्स bugs and new features. So let us start. Types of software: system software, application software, programming software. Software can be broadly categorized into system, application, and programming software. Each type of service specific purpose in the digital ecosystem. सो टॉप सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या है, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड तीसरा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू सिस्टम। तो मैं आपको आगे बताता हूँ एप्लीकेशन और इस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें क्या आता है, कंप्यूटर गेमर्स, स्प्रेडशीट्स, वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस, इंटर ब्राउजर सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, यूटिलिटीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आता है। तो देखिए कंप्यूटर गेमिंग, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे। तो स्प्रेड शीट्स ये भी किस में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। वर्ड प्रोसेसर्स ये भी आते हैं इसमें, डेटाबेस, इंटरनेट ब्राउजर्स। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये आप देख सकते हुए ये पिंक कलर से हाईलाइट है, इसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटीज। और हार्डवेयर में क्या आता है, सीपीयू, डिस्क, माउस, प्रिंटर एंड एट्स। तो दैट वाज रिगार्डिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये आपको समझ आया ही हुआ होगा। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, application software is a software that helps an end user complete tasks such as doing research, taking notes, setting an alarm, designing graphics or keeping an account log. Application software क्या होता है, ये हमें मदद करता है एंड यूजर कंप्लीट टास्क करने में। ये डूइंग रिसर्च में हेल्प कर सकता है, टेकिंग नोटिस बनाने में, सेटिंग एन अलार्म रखने में, डिजाइनिंग एंड ग्राफिक्स में, और ग्राफिक्स बनाने में, डिजाइनिंग में, एडिट हम वहाँ से कर सकते हैं। मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइनिंग हम बना सकते हैं, और कीपिंग एन अकाउंट लॉग। और दूसरा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइज अबव द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड is different from system software. It is and designed for the end use and specific, and it is functionally. This type of software is sometimes referred to as non-essential software because it is installed and operated based on the user's needs. Any application on the mobile phone is an example of application software. So let us start system software. System required system software. Software required to run hardware parts of the computer and other application softwares are called system software. Software जो require करता है हार्डवेयर पार्ट्स को, कंप्यूटर को, एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर्स आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो नीचे आप देख सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर एंड फ्रेमवर्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये एक्ट करता है इंटरफेस बिटवीन का हार्डवेयर एंड यूजर के दरमियान। एप्लीकेशन एंड इंटरफेस इज नीडेड बिकॉज हार्डवेयर डिवाइस और मशीन्स एंड ह्यूमन स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये जो यूजर ह्यूमन्स होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्पीक करते हैं। जैसा कि यूजर कोई देता है एंड ए एंड डी, कंप्यूटर को एंड समझ नहीं आएगा, उसको 0 और 1 में समझ आता है, बाइनरी में। वो फिर क्या, वो ट्रांसलेट करता है उसको। इट इज एसेंशियल इन मैनेजिंग द होल कंप्यूटर सिस्टम. So when computer is turned on, it is a system software that is internally loaded into memory. जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये उसको लोडेड रन करने में लोड करता है। तो अनलाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज डायरेक्टली यूज्ड बाय द एंड यूजर्स, इंस्टेड इट रन्स इन द बैकग्राउंड ऑफ द डिवाइस। ये जो अनलाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द सॉफ्टवेयर में है, the system software is directly used by the end user. System software directly used को करता है end user को। Instead it runs in the background of the device. ये background में run करता है कौन, system software. So that was all regarding the system software. So अब है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है फंक्शनिंग टू ऑल हार्डवेयर पार्ट्स, ये फंक्शनिंग करवाता है ऑल हार्डवेयर पार्ट्स को एंड देयर इंट्रोपरेबिलिटी टू कैरी आउट टास्क्स। तो वो ये वहाँ से टास्क्स लेता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहते हैं। OS is the first software to be loaded into computer memory when the computer is switched on and this is called a booting. तो ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट सॉफ्टवेयर है टू बी लोडेड, तो ये लोडेड इनटू कंप्यूटर, तो ये लोडेड होता है कंप्यूटर में। मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जब भी कंप्यूटर की मेमोरी
स्विचड ऑन हो एंड दिस इज कॉल्ड बूटिंग। तो बूटिंग, तो मैं समझाता हूँ बूटिंग के बारे में थोड़ा। जब हम कंप्यूटर या किसी सिस्टम को हम ऑन करते हैं तो पहले वो क्या करता है, बूटिंग प्रोग्राम उसको रन करता है। रन करने के बाद वो चेक करता है प्रोग्राम उसको कि ये प्रोग्राम्स जो है ये ठीक है, कई एरर मत है, तो इसको कहते हैं बूटिंग। और जो ये वायरसेस होते हैं थोड़ा तो क्लियर कैशे फिर वो ऑटोमेटिकली करता है, उसको कहते हैं बूटिंग। तो ओएस मैनेजेस अ कंप्यूटर basic functions like storing data in memory, retrieving files from storage devices, scheduling tasks based on picture etc। तो यहाँ पे सिस्टम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेजमेंट करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, और डिवाइस को मैनेजमेंट करता है। तीसरा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट। और चौथा है सिक्योरिटी। और पांचवा है एरर डिटेक्शन, तो एरर में वो चेक करता है कहीं एरर मत आया। और कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर। तो सातवां क्या है, जॉब अकाउंटिंग। और आठवां क्या है, फाइल मैनेजमेंट। ये क्या है, ये फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैं आपको बताता हूँ, ये सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। जो हमारे अंदर पासवर्ड्स होते हैं ना, पासवर्ड मैनेजर, ये उसको प्रोवाइड करता है। उसकी सिक्योरिटी, हमारे जो फोन की वो पासवर्ड्स होते हैं, पास कीज होते हैं, वो कहाँ होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। तो अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो हमारा फोन कहाँ फिर सेफ होता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज सो इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल फॉर द सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सो प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सब कुछ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रूट होता है हमारे हमारे सिस्टम्स का। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम द प्रोग्राम्स कैन नॉट रन, तो कोई टास्क भी नहीं हो जाएगी इसकी वजह से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू इम्पोर्टेंट। अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा लिनक्स और विंडोज 11। इन दोनों में हम डिफरेंस करेंगे कि ये क्या होता है। कॉस्ट देखिए, लिनक्स का जो कॉस्ट है ये फ्री ऑफ चार्ज और लोअर कॉस्ट है। और विंडोज क्या, विंडोज मस्ट पे टू हायर कॉस्ट। तो ये पे में हमें मिलता है, हायर कॉस्ट में इसके प्राइसेस होते हैं। तो सोर्स कोड क्या, विद सोर्स कोड, इसको ये सोर्स कोड विद आता है। लिनक्स इसका सोर्स कोड फ्री आता है। तो विंडोज का सोर्स कोड कॉस्टली आता है, विदाउट सोर्स कोड इसका कॉस्टली आता है। तो इसके लिए पैसे डालने ये होते हो है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इसकी, कैन मॉडिफाई सॉफ्टवेयर। तो विंडोज 11 की क्या है, कैन नॉट मॉडिफाई सॉफ्टवेयर। तो इंस्टॉलाइजेशन, कैन इंस्टॉल फ्रीली, इसकी इंस्टॉल फ्रीली होते हैं लिनक्स की। और विंडोज की क्या है, लाइसेंस रिक्वायर्ड, इसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड होनी चाहिए, अथेंटेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए तो अब सपोर्ट क्या है लिनक्स का, तो रियली और रॉयल और एंगेज्ड ऑनलाइन यूजर कम्युनिटी टू डिलीवरी सपोर्ट। तो 11 विंडोज 11 का क्या है, full support from vendors in if any problem occurs। सो दैट वाज रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन लिनक्स। तो लिनक्स में हमने बताया कि ये जो लिनक्स होता है ये कॉस्टली होता है, और इसका जो सोर्स कोड है वो फ्री होता है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है अपने अपने हिसाब से। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कैन मॉडिफाई सॉफ्टवेयर। तो मॉडिफाई इसका तो कैन मॉडिफाई सॉफ्टवेयर, ये बनाया गया हुआ सॉफ्टवेयर नहीं होता है, इसको खुद बनाया दिया जाता है। तो इंस्टॉलाइजेशन, कैन इंस्टॉल फ्रीली, तो इसका इंस्टॉलाइजेशन फ्रीली होती है, कोई भी इसको इंस्टॉल फ्रीली कर सकता है अपने अपने हिसाब से। डेवलपर्स जो ये होते हैं तो वो अपने अपने हिसाब से, देखिए मैं हूँ तो मेरे को लिनक्स इंस्टॉल है, और वहाँ पे दूसरा यूज़र है उसका भी लिनक्स है। मेरा सोर्स कोड एक होगा, उसका सोर्स कोड दूसरा होगा, तो सोर्स कोड डिफरेंट होते हैं, एक यूज़र को एक, दूसरे को एक, तीसरे को एक। तो इसीलिए अब सपोर्ट क्या है इसका, रियली और रॉयल एंड एंगेज्ड ऑनलाइन यूज़र कम्युनिटी टू डिलीवरी सपोर्ट। तो अब विंडोज़ 11 की बात करें, विंडोज़ कोई क्या है, विंडोज़ तो हमें हायर कॉस्ट में मिलता है, उसके लिए पे करना होता है, ये फ्री नहीं होता है। तो सोर्स कोड क्या है इसका, विदाउट सोर्स कोड नहीं है इसका। तो operating system, what is an operating system, we can say this is some example of regarding operating system. Single user operating system, it allows only the users to use same computer at same time, example DOS। ये जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अलाउ करता है एक यूजर को एक टास्क करने के लिए। तो इसकी एग्जांपल क्या है, तो डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट अलाउज मल्टीपल यूजर्स, ये अलाउ करता है मोर देन वन मल्टी यूजर प्रोसेसर्स को सेम कंप्यूटर एट सेम टाइम। उसकी एग्जांपल क्या है, लिनक्स है, अभी मैंने बताया, यूनिक्स एंड विंडोज एंड सर्वर
2008। और मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट सपोर्ट्स टू और मोर देन प्रोसेसर्स। इसमें क्या आता है? दो और दो से जायद प्रोसेसर्स प्रोग्राम रन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? लिनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज सर्वर 2008। तो इस ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। मल्टी प्रोसेसर मीन्स देखिए हमारे फोन में जो हमने खोला व्हाट्सएप, ये एक मैं एग्जांपल देता हूँ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो मैंने खोला व्हाट्सएप, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? दूसरी एप्लीकेशन भी चला सकते हैं, वहाँ से भी कॉल भी कर सकते हैं, म्यूजिक एक एक टाइम में मोर टास्क करना, उसको मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, अगर हम पुरानी बात करें, तो अगर हम पास्ट की बात करें, तो हमारा फ़ोन जो होता था, तो उसमें क्या एक ही टास्क हम कर सकते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ए सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डिजाइन्ड टू सपोर्ट ए नेटवर्क। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन्ड टू सपोर्ट ए नेटवर्क को सपोर्ट करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। is it usually resides on the server and client computers on the network depends on the servers for resources. Some examples of Windows servers are 2012, 2016, 2019, OS X Server Sun, Solaris, NetWear। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर। तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इसमें बैकअप सॉफ्टवेयर होता है। इट इज अ WinZip एंड FileZip software as above can be used to create an archive from the file. That is backup software can be used to create of the archive from the hard disk and drive implementation. That way can also be said that is a data of archived in the entire partition. As for some software that can perform backup needs such as Nova backup software, Noriton, Ghost and others। ये जो बैकअप सॉफ्टवेयर है वो होते हैं यूटिलिटी। देखिए हमारा जो व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप में क्या हम बैकअप ऑन कर सकते हैं? वो कहाँ जाता है? ड्राइव में। वो इन्हीं WinZip एंड ZipFill सॉफ्टवेयर उसको प्रोवाइड करते हैं। आर्चिव रखते हैं, सेफ रखते हैं, हिडन रखते हैं फाइल में। तो बैकअप सॉफ्टवेयर फिर जब हम बैकअप करते हैं, फिर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम हार्ड डिस्क में रख सकते हैं, ड्राइव प्रेजेंटेशन में, वो गूगल क्लाउड है उसमें हम रख सकते हैं। देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होता है? यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द कंप्यूटर system. It keeps the computer system running smoothly. Users can be utility programs to perform maintenance tasks related to different devices and programs. Most operating systems include different built-in utility programs. तो utility सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर होता है, ये यूज कहाँ होता है? एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए। तो ये इट कीप्स कंप्यूटर सिस्टम रनिंग स्मूथली। ये स्मूथली कंप्यूटर को रन करने में मदद कर सकता है। यूजर्स कैन बी यूटिलिटी प्रोग्राम्स टू परफॉर्म मेंटेनेंस टू रिलेट टू डिफरेंट डिवाइस इन प्रोग्राम्स। तो मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या इंक्लूड करता है? डिफरेंट बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स को। तो अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर एंटीवायरस। देखिए इट इज एन एप्लीकेशंस दैट कैन क्रिएट टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम, especially in the operating system Windows, because without antivirus the operating system will be very high risk of loss or damage to a number of data, and the theft of the sensitive data can occur with the hacking techniques. Examples of popular antivirus applications such as Avast, Savadam, AVG, Bitwinder and the fourth. The versions of the antivirus are also varied, some of the paid or some। आजकल के दौर में सभी हम डिजिटल डिवाइस यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एट्सट्रा जो भी है। तो हमारा जो डेटा होता है, जस्ट लाइक गैलरी है, गैलरी में फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ है, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो बहुत सारा डेटा होता है। तो उस डेटा को बचाने के लिए, प्रिवेंट रखने के लिए जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये हमें प्रिवेंट रखता है, बचाता है। किससे? अननेसेसरी थ्रेफ्टिंग से। तो आइडेंटिटी थ्रेफ्टिंग से। तो हैकर्स जो होते हैं, क्रैकर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो आपके सिस्टम से डेटा चुरा सकते हैं। किससे? ये जो एंटीवायरस अगर वो आपके फ़ोन में डालेगी, आपके टैबलेट में वो डालेगी, उससे क्या होगा? तो वो जो एक तो आपका सिस्टम खराब हो सकता है, दूसरा आपका डेटा लीक हो सकता है। तो ये जो एंटीवायरस है, ये हमें प्रोटेक्ट देता है किससे? अननेसेसरी अनवांटेड एक्टिविटीज़ से। तो एंटीवायरस फाइट करता है। जस्ट लाइक आप एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए, ये एक गार्ड होता है, जैसे मतलब पुलिसमैन होता है ना, गार्ड होता है, वो क्या करता है? अगर कोई चोरी करे उसको पनिशमेंट देते हैं वहीं से, या बंद रखते हैं। इसी तरह मतलब ये जो एंटीवायरस है, ये वर्क करता है एज़ अ पुलिसमैन इन आवर सॉफ्टवेयर। So second type of utility programs is recovery software. Data is an asset that is very important for today's technological life. Indeed, a number of data that you have deleted or when you do quick from disk. That means only the database table is left blank.
Some of our actual old data is still in storage and has not been completely erased. So because of that, we can still restore power that can be erased by using data recovery software. Some data recovery software such as Rekiva, TestDisk, and so forth. So another type of utility program software uninstaller. You all must have uninstalled some of the software that is on your computer. By uninstalling the software, you no longer need the applications. But have you ever found an application that cannot be uninstalled? If true, then you can overcome it with an uninstaller software. Some kinds of uninstaller software such as Reviva uninstaller, IOBit uninstaller, Greek uninstaller, and so on. So another is disk cleaner. Disk cleaner software works to clean the files on the hard disk drive. That is no longer useful. Usually we mention it with junk files. That way the free space on the hard disk drive can be optimized. An example of the disk cleaner application is CCleaner, where the application has the main features to clean disk files that are no longer useful. So another type of utility program is personal firewall. It is used to detect and protect a personal computer from unauthorized instructions. Built in a personal firewall is automatically enabled when Windows is installed. देखिए क्या होता है फायरवॉल्स क्या होता है ये हमें प्रोटेक्ट देते हैं किससे साइबर अटैक्स से वो देखिए क्या होता है जब हम कोई साइट विजिट करते हैं यहाँ से तो वो कहाँ जाते हैं वो आईएसपी हमें वो डिटेक्ट करके देते हैं आईएसपी क्या करते हैं वो हमें फ्रीज करके इंटरनेट देते हैं तो सिक्योर कनेक्शन देते हैं तो ये जो फायरवॉल है जस्ट लाइक ये वीपीएनस में देखिए आजकल के दौर में ना बहुत से गाइस वीपीएनस का यूज़ करते हैं देखिए उनका जो आईपी एड्रेस है वो हिडन रहता है किससे गवर्नमेंट से हिडन रहता है आईएसपी से हिडन रहता है तो उसका जो कनेक्शन है वो सिक्योर रहता है कोई भी इसको पकड़ नहीं सकता है तो क्या होता है अब क्या होता है ये जो कनेक्शंस होते हैं ना डेंजरस कनेक्शंस ये जो फायरवॉल होते हैं ना ये इसको रोकते हैं किससे मतलब अननेसेसरी ये जो लिंक्स आती है अननेसेसरी साइट्स जो है ना जो कि हमारे सिस्टम के लिए वो डेंजरस हो सकती है अगर वो हम विजिट करें वो साइट्स तो हमारा सिस्टम जो फ़ोन का है वो बिल्कुल या तो एरर हो सकता है या आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है या डेटा मतलब चुराया भी जा सकता है तो ये जो फायरवॉल से ये कंट्रोल करता है क्या कनेक्शंस ये सिक्योर कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं तो इनके लिए ये एक सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी प्रोग्राम है तो ये फायरवॉल जो है ये हमें प्रोटेक्ट देते हैं अब है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट्स एनवायरनमेंट्स IDE is like a visual studio that integrated provide tools and writing debating and testing and code text editors lightweighting and editors like Sublime Text on the web focus on the running code editing customization version control tools like Git and SVN track changes and faculty's collaboration among developers तो ये 3 टाइप्स के हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर तो ये मैंने डिफाइन किए टेक्स्ट एडिटर्स विजुअल कंट्रोल अब है लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या है एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट ऑल द यूजर इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड इज कॉल्ड ए लैंग्वेज प्रोसेसर देखिए ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का तो कन्वर्ट करते हैं यूजर्स के इंस्ट्रक्शंस मशीन लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज में अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हम ये जो मशीन है वो बाइनरी में उसको कन्वर्ट करते हैं जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो उसको वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स इनटू सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कॉल्ड ए लैंग्वेज प्रोसेसर यहाँ पे आप देखिए सोर्स कोड लैंग्वेज प्रोसेसर एंड मशीन कोड अब है लैंग्वेज प्रोसेसर इसमें क्या आता है लैंग्वेज प्रोसेसर असेंबलर आता है असेंबलर में MICM TACM और दूसरा है कंपाइलर में आता है ब्रॉडलैंड टर्बो C GCC कंपाइलर इंटरप्रेटर में क्या आता है PHP Python एंड Ruby so thanks for watching